तो अभी अभी आपका विज्ञान का पेपर हुआ था, यूट्यूब पर कई सारे पेपर अपलोड किए गए थे, उस पेपर में से एक भी प्रश्न नहीं फंसा था। देखा जाए तो जो पेपर आया था वो बुक के अंदर से आया था, बच्चों ने अगर बुक से पढ़ा होगा तो पेपर पूरा पूरा उनको आ रहा होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब जो सामाजिक विज्ञान का आपको कक्षा 8वीं का जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 27 मार्च को, उसी को ध्यान में रखते हुए जो पेपर में आपके प्रश्न आने वाले हैं उनको यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि यदि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे द्वारा बताए गए पेपर के प्रश्न यदि आप उनको लगा लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 60 में से आपके अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सीधा अब मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न दिखाता हूँ। तो विद्यार्थी, ज्योग्राफी से आपका एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनयूनिकल ओवर द अर्थ। यह जो क्वेश्चन है यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रीज़न दिया है, क्योंकि क्या दिया है, वाई लगा हुआ है। तो जो क्वेश्चन में वाई लगा होता है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसका बाकायदा आप नीचे आंसर लिखा देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा एक बार नोट डाउन कर ले कॉपी में कि जो हमारे संसाधन है वह धरती के संसाधन है वह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला आप क्वेश्चन जो है आप याद करके जाएं। पार्ट 1 का भूगोल के पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसका कारण बताना है। जो मानव संसाधन है वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजिशनल रिसोर्सेस और एक्चुअल रिसोर्सेस में डिफरेंस। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, ये डिफरेंस यहाँ पे 2 डिफरेंस आप याद करके जाएं। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है कि वाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक तरह से याद कर लें, अच्छे तरह से तैयार कर लें। या जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है विच आर द 2 मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द 2 मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सोइल फॉर्मेशन। तो आप भी अगर सोशल के पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पे आपको सर्च करना होगा HIMALAY हिमालय, फिर SIR सर लिख के सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे या लिख के तो सीधा गूगल के सबसे पहले नंबर पर आपको वेबसाइट लिखी मिल जाएगी www.himalaysir.in। ठीक उसके नीचे हिमालय सर लिखा मिल जाएगा। ठीक आपको उसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्लिक कैसे करना है, तरीके से आप जरा देखें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो देख सकते हैं वेबसाइट ऐसी अपनी लोड होने लग जाएगी। तो आपको बच्चों आराम से सब काम करना है। जल्दबाजी से आप काम करेंगे तो PDF फाइल किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, नीचे आना होगा। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा क्लास 8 सोशल वार्षिक पेपर 2023 MP बोर्ड। तो ठीक आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐड दिखेगा, तो उस पर क्रॉस कर लेना है पूरी तरह से। वेबसाइट ये ऐड को हटा देने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको पेपर कैसा आएगा सोशल का, तो यहाँ पर क्लिक करके वहाँ आप देख लेंगे। और ठीक नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको जो पेपर का सोशल है का पेपर है यहाँ पर क्लिक करके वहाँ आसानी से देख पाएंगे। ठीक यहाँ पे और ठीक नीचे आएंगे कि 8वीं का जो पेपर का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके वहाँ आप देख सकते हैं पूरा पेपर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो होने वाला है। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो पेपर की PDF फाइल है जो अभी आपने देखी है यहाँ पर क्लिक करके उसे सीधा डाउनलोड कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सजेस्ट 3 वे टू कंसर्व द वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लाइनिंग इरिगेशन कैनल टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की मेरे को ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं। क्या है, What is an ore? Where are the ore of metallic minerals generally located? यहाँ पे आप तो ये क्या है, चट्टान है तो यहाँ पर rock from which mineral are mined are known as ore. For any material to be called ore, any mineral it must contain minimum adequate quantity of that mineral so that it can be extracted प्रॉफिटेबली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना क्या है, गिव 5 ways इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि ये 5 नंबर, 3 नंबर,
3 नंबर में रखा मिलने के पूरे पूरे चांस है। लास्ट वाले जैसे क्वेश्चन लास्ट में रखे देते हैं ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आने के चांसेस है। गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम, कि घर में हम एनर्जी को किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो देखो, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस व्हेन नॉट इन यूज, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक। वाई सीइंग टू बी इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेटिंग इज सफिशिएंट फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टिंग रेफ्रिजरेटर रेगुलरली एंड नॉट कीपिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन लॉन्गर देन नेसेसरी। तो हमें जो फ्रिज के दरवाजा है वो देर तक नहीं खोले रखना चाहिए। ठीक। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, दर्शाए गए हैं। तो ये सभी 5 पॉइंट्स आप अब हाल की हाल यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसको हाल की हाल याद कर लें। तो यहाँ पे अपन डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोगैस और नेचुरल गैस में डिफरेंस। तो बायोगैस जी आप देख सकते हैं, नेचुरल गैस देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बायोगैस और नेचुरल गैस डिफरेंस यहाँ पे लिखे तो आप इनको देख लें, अपनी कॉपी में हाल की हाल नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंस आपके। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं, तो इन्हें भी आप तैयार कर लें इन डिफरेंसों को। और यहाँ पे देख सकते हैं फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, ये पूरे दर्शाएं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लें, यह भी आपका आएगा। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इन्हें भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग ए डिसएडवांटेज, तो डिफोरेस्टेशन हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस, पहला तो होगा डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट आपका आफ्टर सम टाइम लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी, सोइल इरोजन, स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफ टाइम ऑफ कॉमन फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो इसे आप ठीक तरह से अच्छी तरह से तैयार कर लें इस क्वेश्चन को। ये आपको 2 नंबर में रखा मिलने के चांसेस है कि प्राइमरी एक्टिविटी और टर्टरी एक्टिविटी, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्रों में अंतर। तो यहाँ पे इन दोनों में आप डिफरेंस ये आपके लिखे हैं, तो इन्हें आप ठीक तरह से याद कर लें। कनेक्टेड विथ एक्सट्रेटेड थी एग्जाम्पल ये देख सकते हैं लिखे हैं, तो इसे आप ठीक तरह से तैयार कर लें। पेपर में आपसे पजल्स भी पूछी जा सकती है, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है कैसा क्या है। तो पजल्स भी आप ये देख ले, दर्शाइए एक पजल्स, तो इस पजल्स को भूलकर भी ना छोड़ें। ये पजल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर को देखते हुए जो आपका होने वाला है। तो पूरी पजल्स आप एक बार अपने माइंड में देख लें, रिवाइज कर लें पूरी पजल्स को। ये पूरी आपको पजल्स दिख रही होगी, इस पजल्स को आप ठीक तरह से तैयार कर लें। पजल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप ढंग से तैयार करके जाएं। ये प्रश्न ऐसा है कि 100% आपको पेपर में रखा मिलेगा, ऐसा प्रश्न है। क्योंकि मैं इस प्रश्न का बात होता, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को छोड़ते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप भूलकर छोड़ो नहीं, इसको आप ढंग से याद कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, वाई इज मीन्ड वाई द टर्म ऑफ इंडस्ट्री। इसको भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इसे आप एक बार देख ले, रिवाइज कर ले एक बार ढंग से। नेक्स्ट है, वाई आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस लोकेशन इन इंडस्ट्री। तो एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ लैंड, एक्विटी ऑफ सप्लाई वाटर। तो ये तीनों आप याद कर लें। देखो पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि पर्णपाती वन और सदाबहार वन, फॉरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि पर्णपाती वन और सदाबहार वन, इनमें अंतर। तो ये वनों से रिलेटेड भी आप सदाबहार, पर्णपाती वन और ये डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार करके जाए, क्योंकि यह भी देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोथ वेरी रैपिडली वाई। तो इसे भी आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी 100% आने के चांसेस है। द क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वाई आर द पीपल कंसिडर अ रिसोर्स। तो इसे भी आप याद करें, वाई आर पीपल कंसिडर अ रिसोर्स वाला।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इसे आप ठीक तरह से अच्छे से रिवाइज कर ले इस क्वेश्चन को। केवल आप क्या याद करें, डेफिनेशन पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड, जो पॉपुलेशन का पिरामिड है उसको आप ढंग से तैयार करके जाएं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो।